भुवनेश्वरी रहस्य वेद में भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, नात्र चित्त विशुद्धिव नारी मित्रार्य दूषणम न प्रयास वहल्युम समय समयाधिकम। ओ महादेवी, मैं भुवनेश्वरी मंत्र का जाप करता हूँ, तुम सुनो। ये एकाक्षरी विद्या संसार में विद्यमान है। कोई अन्य विद्या इस विद्या की तरह ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। इसमें ना तो मन की शुद्धि की आवश्यकता है और ना ही मंत्रों में मित्र की, और इस विद्या में बहुत अधिक प्रयास की जरूरत भी नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो कोई भी निरंतर मंत्र का ध्यान करता है उसके हाथों में सभी सिद्धियां विरासत में मिल जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल भारत अनंतवेद पर आपका स्वागत करती हूँ और आज के सेगमेंट में मैं आपको एक ऐसे अजीब और दिलचस्प विषय के बारे में बताऊंगी। जिस विषय के बारे में मैं आपको परिचय कराने जा रही हूँ उसके बारे में बहुत कम बात की जाती है और दुनिया में बहुत कम लोग इस विषय को गहराई से जानते हैं। आज की इस वीडियो को मैंने माँ भुवनेश्वरी रहस्य ग्रंथ से लिया है। ये एक रहस्य है जो आपके जीवन में बड़ी खुशियाँ लाएगा। हर कोई कुछ न कुछ पा सकता है और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात स्वयं महादेव जी ने माता भुवनेश्वरी के मंत्र ह्रीम के बारे में कहा है, जिसके बारे में आपने सुना होगा कि ह्रीम मंत्र का जाप करके आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। लेकिन आज मैं आपको इस मंत्र के कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट बताने जा रही हूँ जो आपने अब तक कभी नहीं सुने होंगे, जो आपके जीवन से सभी पीड़ा, सभी दर्द दूर कर देंगे और आपकी इच्छाओं को पूरा करने में सहायक होंगे। क्योंकि इस विद्या का मुख्य कार्य यह है कि ये बहुत जल्दी से इच्छा को पूरा करता है, लेकिन केवल ह्रीम मंत्र से नहीं, इसके साथ कुछ अन्य पूर्णताएं भी लगानी होंगी। यदि कोई व्यक्ति माँ भगवती के बीज मंत्र का दैनिक जाप करता है और इस मंत्र से ही अभिवादन करके अपना भोजन ग्रहण करता है, तो केवल उस भोजन को ही खाने से उस व्यक्ति की हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। भोजन को अभिमंत्रित करने के लिए आपको केवल अपने हाथ में पानी लेना होगा और अपनी थाली के चारों ओर मंत्र का जाप करते हुए घुमाना होगा और माँ देवी को प्रणाम करने के बाद अपने भोजन में से एक कोर निकालकर खाना होगा। आपको कुछ ही दिनों में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। आज के समय में हम उन सभी शिक्षाओं और ज्ञान को भूल गए हैं जिनके सामने कोई भी विज्ञान खड़ा नहीं हो सकता, परंतु ये रहस्य वास्तव में किसी भी व्यक्ति का भाग्य बदलने की क्षमता रखते हैं। ये विद्या दुनिया में किसी भी व्यक्ति को भाग्य बदलने की शक्ति देती है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में प्राचीन वेद आज भी ऐसे ज्ञान से भरे पड़े हैं जो दुनिया के किसी भी व्यक्ति के भाग्य को बदल सकते हैं, और ये बात मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ। आज भी हिंदू धर्म के प्राचीन वेदों के ग्रंथों में ऐसे छिपे हुए रहस्य हैं जिनके सामने आज की शिक्षा प्रणाली कुछ भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों, आज भी अनगिनत प्रश्न हैं जिनका कोई विज्ञान उत्तर नहीं दे सकता। जब मैं इन वेदों और शास्त्रों को पढ़ती हूँ उनमें वे सभी उल्लेखित होते हैं जो एक साधारण व्यक्ति को राजा बनाने में सक्षम होते हैं। ऐसा गुप्त ज्ञान प्राचीन वेदों में छिपा हुआ है जो मरणसन्न व्यक्ति को भी मदद कर सकता है। वास्तव में तो हमारे प्राचीन वेद और अन्य शास्त्र हमारी जड़ें हैं। ये जड़ें ही हमें और भी अधिक मजबूत बनाती हैं। अब जो जानकारी मैं आपको आगे देने जा रही हूँ वह हजारों वर्ष पुराने शास्त्र में से है। ऐसी विद्या, क्रिया, तकनीक, साधना, जो भी आप इसे कहना चाहे कह सकते हैं। ये ऐसी साधना है जिसमें किसी भी व्यक्ति के जीवन को कम समय में बदला जा सकता है। मेरा उद्देश्य यही है कि आपको हिंदू सनातन धर्म की जड़ों से जागरूक कराना, ताकि आप हिंदू धर्म की जड़ों को समझ सके और अपनी जड़ों को मजबूत कर सके, जिससे आप अपना जीवन समृद्ध, वैभवशाली और स्वस्थ बना सकते हैं। मुझे सपोर्ट करें और इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि ये ज्ञान और सनातन धर्म की जड़ें पूरी दुनिया तक पहुंच सके और लोगों के जीवन में सुधार हो सके। दोस्तों, ये सारी जानकारी वेदों और पुराणों से ली गई है, जिसका मतलब है कि यह कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दूसरी बात यह है कि ये जानकारी पूरी तरह से प्रामाणिक है। ऐसी सामग्री केवल बहुत मेहनत के बाद बनाई जा सकती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे निश्चित रूप से सहयोग करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। इस विद्या के बारे में स्वयं महायोगी गोरखनाथ ने अपनी पुस्तक कपाल वेदी में कहा है कि इस साधना को पूरा करने के बाद एक व्यक्ति हमेशा धन संपत्ति का आनंद लेता है, जो आपके जीवन में हर खुशी ला सकता है। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, महादेव ने ये बात माता पार्वती को भुवनेश्वरी रहस्य ग्रंथ में बताई है। अब मैं आपको इस रहस्य के बारे में कुछ गुप्त बातें और इस क्रिया को कैसे करना है इसके बारे में बताने जा रही हूँ। इस रहस्य को जानने के लिए माँ पार्वती ने महादेव से कई बार अनुरोध किया। उसके बाद महादेव ने इस रहस्य को बताया, क्योंकि ये रहस्य बहुत ही गुप्त है और माँ भुवनेश्वरी बहुत ही चमत्कारिक है। रहस्यमय ग्रंथ में
महादेव माँ पार्वती से कहते हैं कि ये ज्ञान पूर्ण आनंद देने वाला है और जो व्यक्ति इस क्रिया को करता है वो बहुत जल्दी भाग्यशाली बन जाता है। जो दुखी है उसे इस संसार में खुशियाँ मिलती हैं और ये बड़े भाग्य की बात है कि इस ज्ञान को याद करके 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं। गरीब धनवान बन जाता है, गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है, मूर्ख व्यक्ति अच्छा ज्ञान प्राप्त करता है और जो भी सिद्धियां साधक चाहता है उन्हें प्राप्त कर लेता है। इसी से संबंध रखने वाली एक लोकप्रिय कहानी भी है। जब भगवान राम पुनः राज्याभिषेक के लिए बैठे तो गुरु वशिष्ठ ने उन्हें समझाते हुए कहा कि हे राम, धनी और समृद्ध बनो और इस उद्देश्य के लिए महामाया भुवनेश्वरी की साधना करो, क्योंकि इसके अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। यदि तुम अखंड समृद्धि, यश और लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हो तो यही एकमात्र मार्ग है और ये किसी से छिपा नहीं है कि राम राज्य कितना अनूठा, समृद्ध और आनंदमय रहा है। केवल भुवनेश्वरी साधना के माध्यम से ये सब संभव हुआ। जब अर्जुन ने अपने गुरु दत्तात्रेय जी से शारीरिक और आध्यात्मिक प्रगति एक साथ मांगी तो गुरु दत्तात्रेय ने भी स्पष्ट उत्तर दिया, यदि तुम वास्तव में इन दोनों के लिए उत्सुक हो तो सभी अन्य अनुष्ठानों को छोड़ दो और केवल महामाया भुवनेश्वरी की साधना करो, जिससे तुम्हें यह सब आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा कोई अन्य मार्ग नहीं है। जो व्यक्ति इस साधना को सिद्ध करता है उसके लिए भगवान इंद्र का सिंहासन भी तुच्छ है। वो व्यक्ति धनियों में सबसे महान, योगियों में सबसे धनी, ज्ञानियों में सबसे अधिक ज्ञानी कहलाता है। इस साधना के बाद व्यक्ति की सभी कुंडलियां परिवर्तित हो जाती हैं। जब चक्र जागृत की अवस्था में आता है तो उसे समाज में पूर्ण सम्मान और ख्याति प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति पूर्ण क्षमता के साथ सुंदर और आकर्षक बन जाता है। यदि कोई ऐसे व्यक्ति को एक बार देख ले तो वो उससे बार बार मिलने की इच्छा रखता है। शत्रु इस व्यक्ति के सामने पीपल के पत्तों की तरह रहता है, उसके सामने समर्पण की भावना में उपस्थित रहता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं पूर्ण ज्ञान, ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान आदि में निपुण हो जाता है। दोस्तों, यदि आप भी मात्र शक्ति आदि में विश्वास रखते हैं तो केवल तभी आप आगे की वीडियो देख सकते हैं, अन्यथा आप वीडियो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो केवल उनके लिए है जो अभी भी खुद में और अपने भगवान में विश्वास रखते हैं, जो इस भुवनेश्वरी विद्या साधना में अभी भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। जो साधक सफलता प्राप्त करता है वो जिस भी क्षेत्र में प्रवेश करता है, चाहे वो कला हो, विज्ञान, चिकित्सा या कुछ और, वो उसमें सर्वोच्च हो जाता है। साधक को सभी प्रकार की चीजें प्राप्त होनी चाहिए। माँ भुवनेश्वरी साधना का एक यही अर्थ है। उस साधना के उच्च चरण को प्राप्त करें। माँ देवी की 3 आंखें हैं, इसीलिए कहा गया है कि वे अपनी आंखों के माध्यम से सभी लोगों को प्रकाशित करती हैं। सभी प्रजातियों को पोषित करने में उन्हें वरदा कहा गया है और उनके हाथों में सजाया गया अंकुश शासन शक्ति का प्रतीक होता है। अब हम आपको बताते हैं कि इस चमत्कारिक अनुष्ठान को कैसे करें। ये क्रिया बहुत ही छोटी है लेकिन बहुत प्रभावशाली है। आपको इसे एक अनुष्ठान की तरह पूरा करना है। मैं इसके सभी नियम आपको बताती हूँ। आप शुक्ल पक्ष के सोमवार से साधना शुरू कर सकते हैं और आपको इसे लगातार 11 दिनों तक करना है। जब आप इस साधना को करें तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका चेहरा दक्षिण पूर्व की ओर हो, यानी अग्नि कोने में हो। जब आप ये साधना करें तो इसके बारे में किसी को मत बताइए। आपको इसे रहस्य ही रखना है। यदि आपको किसी को कुछ बताना भी है तो आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इस मंत्र और साधना के बारे में कभी किसी को कुछ मत बताइए, ना ही अपनी इच्छा के बारे में बताइए। सबसे पहले इस साधना को शुरू करने से पहले आपको एक छोटा संकल्प लेना होगा, जिसके लिए आपको अपने दाहिने हाथ में एक चम्मच से थोड़ा पानी लेना है और उसमें कुछ चावल डालना है और आपको फल रखने हैं और आप तुलसी के पत्ते भी रख सकते हैं। माता पार्वती और शिवजी का ध्यान करते हुए आपको अपना नाम, अपना गोत्र, जन्म स्थान और जिस पते पर आप रहते हैं वो सब बतलाकर अपनी इच्छा बतानी है और बोले, हे महादेव, हे आदि शक्ति माँ, कृपा मुझे मेरी इच्छा पूरी करने का आशीर्वाद दें। मैं इस अनुष्ठान को पूर्ण भक्ति और श्रद्धा के साथ पूरा करूंगा। अब मैं आपको वह मंत्र बताने जा रही हूँ जिस मंत्र की आपको रोजाना एक माला जपनी है। वो मंत्र है ओम ह्रीम भुवनेश्वरी नमः। ये जो मंत्र है उसे महादेव ने स्वयं समझाया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है। इस मंत्र में किसी भी इच्छा को पूरा करने की शक्ति है। आप इसे करेंगे और आपके जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। तभी आपको इस मंत्र की शक्ति का प्रभाव पता चलेगा। वास्तव में एक बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है, इस पर विश्वास करें। इस मंत्र की तरह कोई भी मंत्र इतना शक्तिशाली प्रभाव नहीं देने वाला है। आपको इस मंत्र के जप की प्रक्रिया बहुत अच्छी तरह समझनी होगी। इस मंत्र का जाप करने के लिए आपको माँ देवी की एक तस्वीर और महादेव जी की एक तस्वीर लेनी होगी।
या आप शिव परिवार की एक फोटो भी ले सकते हैं। आपको याद रखना होगा कि महादेव के बिना ये पूजा कभी नहीं होगी। और पूजा शुरू करने से पहले आप भगवान गणेश का नाम लेंगे और फिर भोले शंकर महादेव का और महादेव के मंत्र ओम नमः शिवाय, इसकी एक माला जरूर करनी है। और केवल उसके बाद ही आपको मंत्र का जाप करना है। आपको इस मंत्र का जाप प्रतिदिन कम से कम 108 बार करना होगा। यदि आप एक से अधिक माला कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आप इसकी 3, 5, 11 या 21 माला भी कर सकते हैं, यह आप पे निर्भर करता है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि एक बार संकल्प लेते समय संख्या तय कर लें और वही संख्या प्रतिदिन समान होनी चाहिए। आप इसे बदल नहीं सकते। इसीलिए आप जाप करने से पहले संख्या सोच समझ कर तय करें। आप इस जाप को किसी भी समय कर सकते हैं। हालांकि रात में ये सबसे अच्छा होता है क्योंकि दिन में हर किसी को बहुत काम होते हैं। और यदि आप चाहें तो आप इसे सुबह भी कर सकते हैं। आप कोई भी समय तय कर लीजिए, लेकिन आपको रोज ये जाप इसी समय करना है। केवल एक ही बैठने की मुद्रा होनी चाहिए। आपको इसे हर रोज नहीं बदलना है, अन्यथा आपकी सारी भक्ति, आपके सारे अच्छे कर्म उस व्यक्ति द्वारा ले लिए जाएंगे जो उस मुद्रा में बैठेगा। इसीलिए इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। ध्यान रखें कि इस क्रिया के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। आपको उन्हें ध्यान में रखकर इस साधना को पूरा करना है। आपको इस जाप को 21 दिनों तक करना है। सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि इसमें आपके लिए गुरु का साथ होना बहुत जरूरी है। यदि आपके पास कोई गुरु नहीं है तो आप इस साधना को महादेव शिव भगवान को अपना गुरु मानकर कर सकते हैं। इस साधना में सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आपका गुरु आपके साथ होना चाहिए। जब आप ये साधना करें तो आपका मन कहीं और नहीं होना चाहिए। आपको इस ज्ञान के प्रति पूर्ण भक्ति होनी चाहिए। ये जाप तभी फलदायी होगा जब आपका इस पर पूरा विश्वास होगा, अन्यथा कोई भी साधना या गुरु मंत्र बिना विश्वास के कुछ भी नहीं होता। आपकी इच्छाओं को अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो इस साधना को पूरे सच्चे मन से कीजिए। दोस्तों, आपको समझना होगा कि आप आदि शक्ति की उपासना, प्रार्थना और ध्यान करने जा रहे हैं। संपूर्ण विश्व माँ शक्ति के कारण चल रहा है। दोस्तों, मैंने आपको इस मंत्र को एक शिक्षक दृष्टिकोण से समझाया है, अर्थात आपको इस साधना की प्रक्रिया को अपनी समझ से करना चाहिए, क्योंकि इस प्रक्रिया में शुद्धता का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। माँ भुवनेश्वरी महामाया आदि शक्ति महासर्वरूपा है, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। इसीलिए आप पूरी भक्ति के साथ इसे करें, लेकिन किसी का बुरा सोचकर मत करना। जैसे ही आप माँ का ध्यान करते हैं वो आपकी सुनती है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि माँ हर वक्त आपको सुन रही है। तो माँ का ध्यान करके सच्चे मन से इस प्रक्रिया को करना। यदि आपको इस प्रकार की वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया मुझे कमेंट करके बताएं, जिससे मुझे और भी ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी और मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो ला सकूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके भारत अनंत वेद फैमिली के साथ जुड़िए। हर हर महादेव। जय माँ भुवनेश्वरी।